वेलकम टू डे 14 ऑफ 60 डे सीरीज AI फॉर एवरीवन। सो हमारी कुछ ईमेल्स नॉर्मल होती हैं, कुछ स्पैम होती हैं, करेक्ट। सो हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारी एक ईमेल आई है डियर फ्रेंड, ठीक है, वेरी स्मॉल ईमेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये नॉर्मल है या स्पैम है, ठीक है। हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पास टोटल 20 ईमेल्स है, जिसमें से 10 नॉर्मल है और 10 स्पैम है। ये हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी गिवन ईच केस। तो सबसे पहले डियर वर्ड की कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए डियर वर्ड आया हमारा 5 बार, सो 5/10, और फ्रेंड वर्ड आया हमारे पास 3 बार, 3/10। सिमिलरली गिवन स्पैम, डियर वर्ड आया हमारे पास 6 बार, 0.6, और फ्रेंड आया 4 बार, 0.4। हम एक और चीज कैलकुलेट करेंगे जिसको कहते हैं प्रायर, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 10 नॉर्मल है और 10 स्पैम ईमेल है, तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50-50, राइट। ये हमें आगे काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम फाइनल चीज निकालेंगे कि अगर हमारी ईमेल डियर फ्रेंड है, क्या प्रोबेबिलिटी है हम हर एक वर्ड का, गिवन दैट कि इट केम इन अ नॉर्मल ईमेल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। हम वो प्लग इन कर देंगे, और जो हमने प्रायर निकाला था कि नॉर्मल ईमेल आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिमिलरली हम स्पैम की कैलकुलेट करेंगे। डियर वर्ड की क्या है 0.6, फ्रेंड की क्या है गिवन स्पैम 0.4, और स्पैम आने की भी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो इसका टोटल कितना आ गया 0.12। अब हमारा 0.075 और 0.12 इससे छोटा है, रिजल्ट क्या हुआ, स्पैम। डैम।